हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम संस्कृत मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 4 पंचदश पाठ कलहस्य परिणाम है। कलह का क्या परिणाम है। जो कलह होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उनका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है। आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बारे में जानते हैं। पहला है कस्मिंश्चित् ग्रामे कोऽपि कृषकः निवसति स्म। किसी गांव में एक किसान रहता था। तस्य पार्श्वे केचन पशवः आसन्। उसके पास कुछ पशु थे। सः प्रतिदिनं तान् तृणादिकं चारयितुं नयति स्म। वह रोज उनको घास चारा आदि के चरने के लिए ले जाता था। क्या करता था? ले जाता था। तेषु पशुषु द्वे अजय अपि आस्ताम्। उन पशुओं में 2 बकरियां भी थी। एका श्वेता एका च कृष्ण। एक सफेद थी और एक काली थी। तयोः परस्परं लेश मात्रमपि स्नेह भाव न आसीत्। उनमें आपस में जरा सा भी प्रेम नहीं था। ते परस्परम ईर्ष्यतः स्म। वे एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। परिणाम स्वरूपम तयोः प्राय कलह भवति स्म। और परिणाम उसका क्या होता था? उन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा रहता था। तस्मिन् ग्रामे एका लघ्वी नदी बहती स्म। उसी गांव में एक छोटी सी नदी बहती थी। सा नदी ग्रामं द्विभागयोः विभजति स्म। वह नदी गांव को 2 भागों में बांटती थी। तस्या नद्या तटे बहवो वृक्षा आसन्। उस नदी के किनारे पर बहुत सारे पेड़ थे। पुरा तस्याम एकः वृक्षः अपतत् येन नद्या संकीर्ण काष्ठ सेतु अभवत्। पहले उस नदी पर एक वृक्ष गिर गया, जिससे कि नदी के ऊपर एक लकड़ी का एक पुल सा बन गया। ये बहुत संकीर्ण, बहुत छोटा सा, बहुत चौड़ाई में कम संकीर्ण जो है एक पुल बन गया। पेड़ गिर गया था ना, तो पेड़ उसको ही उन्होंने पुल बना लिया जाने के लिए। परम तेन उपाय पक्षतः सहेव गमनागमनम संभव न आसीत्। परंतु 2 लोगों का उस पर एक साथ आना जाना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत नैरो था, वो संकीर्ण था। इसलिए एकस्मिन् वारे एक पक्षतः एक गमनम संभव आसीत्। एक बारी में एक ही व्यक्ति उधर जा सकता था। अतः जना ध्यानेन गमनागमनम कुर्वन्ति स्म। इसलिए लोग ध्यान पूर्वक आना जाना करते थे। कोई 2 लोग नहीं जाते थे कि जिसे पता था कि ये बहुत संकीर्ण पुल है, इस पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। एकस्मिन् दिने तयोः एकः अजा नद्याः पारं गच्छति स्म। एक दिन वो दोनों बकरियां नदी पार के लिए जाती थी। तस्मिन् एव काले द्वितीया अजा अपि अपर पक्षतः काष्ठ सेतौ समागता। फिर से देखिए, एक दिन तयोः उन दोनों में से एक बकरी नदी पार करने के लिए जाती है। उसी समय दूसरी बकरी भी लकड़ी के पुल पर आ गई। ठीक है। उभय अजय सेतु मध्य स्थिते अभवताम्। दोनों बकरियां पुल के बीच में खड़ी हो गई। एका अजा अपराम अजाम अवदत्। एक बकरी दूसरे को बोली, अहम पूर्वम आगता अतः त्वं परावर्तस्व। मैं पहले आ गई हूँ, इसलिए तुम पीछे हट जाओ। द्वितीया अवदत्। दूसरी ने बोला, अहम सर्वदा अग्रे एव चलामि। मैं हमेशा आगे ही चलती हूँ। अतः त्वमेव परावर्तस्व। इसलिए तुम पीछे लौट जाओ। परम तयोः कापि पृष्ठे न परावर्तिता। पर उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। क्रमेण तयोः संघर्ष अभवत्। और उसके बाद क्या हुआ? उनमें लड़ाई झगड़ा हो गया। परिणाम स्वरूपम उभे अपि नद्यां पतिते। उसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों नदी में गिर गए। जल प्रवाहे च प्रवहिते। और जल का जो प्रवाह था, जो वेग था, उसमें बह गई। तयोः चरणा भग्ना। उनके दोनों पैर क्या हो गए थे? टूट गए थे। पैरों में, उनके दोनों में पैरों में चोट लग गई थी। वेदनया उभे अरोदताम। दुख से, कष्ट से दोनों रोने लगी। अवदताम च, और कहने लगी, यत् कलहस्य परिणाम है दुखद भवति, कि कलह का परिणाम हमेशा दुखदायी होता है।
तो देखा बच्चों, उन्होंने दोनों हटी नहीं वहां से। एक ने कहा तुम पीछे चले जाओ, वो नहीं गई, दूसरे से कहा वो भी नहीं गई। क्या परिणाम हुआ? दोनों नदी में गिर गई, और नदी में गिरने से क्या हुआ? उनके नदी के वेग में वो बहने लगी और दोनों के पैर टूट गए। फिर दोनों ने क्या कहा कि लड़ाई झगड़े का परिणाम क्या होता है? दुखदाई ही होता है। तो आपने जाना कलहस्य परिणाम है कि कलह का क्या परिणाम होता है। अब इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। पहला है ग्रामीण, गांव में। कृषकः किसान, निवसति स्म रहता था, चारयितुम चराने के लिए। कलह झगड़ा, लघ्वी छोटी, द्विभागयो दो भागों में, विभजति बांटती है। नद्या नदी के, तटे तट पर, संकीर्ण संकरा मार्ग जो छोटा मार्ग हो जाता है, संकरा नैरो, काष्ठ सेतु लकड़ी का पुल, उभय पक्षतः दोनों ओर से, गमनागमनम जाना और आना, एक पक्षतः एक ओर से, अजा बकरी, समागता आ गई, परावर्तस्व लौट आओ, अपराम दूसरी को, भगना टूट गए, अरोदताम रोई, अन्या दूसरी, पूर्वम पहले, सर्वदा हमेशा, पतिते गिर गई, वेदनया दर्द से, वेदनया दर्द से। तो इस प्रकार बच्चों आपने इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के विषय में जाना। एक्सरसाइज नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, कस्य पार्श्वे केचन पशवः आसन्? किसके पास कुछ पशु थे? कृषकस्य पार्श्वे केचन पशवः आसन्। सेकेंड क्वेश्चन है, अजयो कलह किमर्थम भवति स्म? दोनों बकरियों के बीच कलह क्यों होती थी? परस्परम ईर्ष्यतः तयोः मध्ये कलह भवति। परस्पर ईर्ष्या के कारण दोनों के बीच कलह होती थी। सेतो निर्माणम कथम भवत्? सेतु का निर्माण कैसे हुआ? पुरा एकः वृक्ष नद्या तटे अपतत्, तेन काष्ठ सेतु निर्माणम अभवत्। कलहस्य परिणामे कीदृश भवति? कलह का परिणाम कैसा होता है? कलहस्य परिणामे दुखद भवति, दुखद भवति। ठीक है। नेक्स्ट है, वेदनया के अरोधम? वेदना से कौन रोए? उभे अजय वेदनायाम अरोदताम। ठीक है। इस प्रकार हमने यहाँ प्रश्नों के और उनके उत्तरों के बारे में लिखा और उनको जाना। आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी, रिक्त स्थानों को पूरा करो। तस्या डैश तटे भयो डैश आस। तस्या नद्या तटे बहवो वृक्षा आसन। क्रमेण तयो डैश अभवत्। क्रमेण तयो कलह परस्परम कलहम अभवत्। डैश परिणामे दुखद भवति। कलहस्य परिणाम दुखद भवति। सा नदी ग्रामम डैश विभजति स्म। सा नदी ग्रामम दो भाग में विभजति स्म। उभे अजय डैश स्थिते अभवताम। उभे अजय अरोदतम। उभे अजय सेतो मध्ये स्थिते अभवताम। फिर से देखिए, तस्या नद्या तटे बहवो वृक्षा आसन्। क्रमेण तयो परस्परम कलहम अभवत्। कलहस्य परिणामः दुःखदः भवति। सा नदी ग्रामं द्वे भागे विभजति स्म। उभे अजय सेतो मध्ये स्थिते अभवताम। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करी हमने बच्चों। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। 3 विकल्प दिए हुए हैं। लघ्वी इति पदस्य अर्थ अस्ति हमेशा,
छोटी या दूसरी। क्या अर्थ है लघ्वी का अर्थ? छोटी। तो छोटी पर हम राइट का निशान लगाएंगे, सही का। नेक्स्ट है हमारा अजयो मध्ये किम अभवत। बकरियों के बीच क्या हुआ? संघर्ष या स्नेह या स्पर्धा। बकरियों के बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ या स्नेह हुआ या स्पर्धा हुआ? संघर्ष। सेतु मध्य के आगते। सेतु के बीच में कौन आ गया? महिष्य आ गई, अजय आ गई या महिले आ गई? कौन आ गया? अजय आ गई। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों, क्रियापदों को चुनकर उनके लकार और वचन लिखने हैं। क्रियापद है इसमें कोऽपि परस्परम कलहम न कुर्यात। कुर्यात, कुर्यात में ये है लिंग कौन सा है हमारा? विधिलिंग है। और लकार क्या है हमारा? लोट लकार, एक वचन। सा नदी पारम गच्छति। गच्छति ये हमारा है लट लकार और वचन है एक वचन। सहतांग तृणादिकम चारयितुम नेष्यति। नेष्यति में ये हमारा लट लकार और एक वचन। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः कृषक निवसति स्म। किसी गांव में एक किसान रहता था, ये भी हमारा लट लकार और एक वचन। तत्र एका लद्वी नदी अवहत। अवहत ये हमारा लंग लकार है और लंग लकार और यह है एक वचन। तो इस प्रकार आपने बच्चों ये जाना, इसके वचन और इनके लकार के बारे में जाना अभी आपने। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है समानार्थक पद लिखो। समानार्थक क्या होते हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द, सिनोनियम्स जिसे हम बोलते हैं। तो स्नेह, स्नेह प्रेम, प्रेम। नदी, नदी के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। सरिता भी हो सकता है, तटिनी भी हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप यही देख लीजिए। पुरा, पुरा प्राचीन, प्राचीन। वेदना, वेदना क्या है? पीड़ा या कष्ट। कालह, कालह क्या है? समय। कालह क्या है? समय। वेदना पीड़ा। स्तुति प्रशंसा। वृक्षः पादपः, पादपः। तरु भी बोल सकते हैं आप इसको, तरु। चरणः पादः। कृषकः भूमिहारो, भूमिहार। कलह विवादः। तो इस प्रकार हमने समानार्थक पदों के बारे में जाना और उनको पढ़ा और लिखा। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों वाक्यानि रचयत। वाक्यों को बनाइए। वाक्य आप बना सकते हैं छोटे छोटे, जैसे एका, एका, अजा, अस्ति। छोटा सा वाक्य बना दिया हमने यहां पर। नेक्स्ट है प्राय। हाँ, प्राय, प्राय अहम नित्यम विद्यालयम, विद्यालयम गच्छामि। प्राय मैं रोज ही विद्यालय जाती हूँ या जाता हूँ। परस्परम, तयोः मध्ये, परस्परम कलहम जात। परिणाम, कलहस्य परिणाम, कलहस्य परिणामः दुःखदः भवति। नेक्स्ट है ध्यानेन, सह ध्यानेन पाठम स्मरति। वह ध्यान से पाठ को याद करता है। इस प्रकार बच्चों हमने वाक्य बनाए, आपको वाक्य समझ में आए। आप वाक्य अपने द्वारा रचित भी बना सकते हैं। और हमने ये यहाँ पर एक्सरसाइज समानार्थक पद किए।
और हमने इस पाठ के बारे में जाना कि आपस में ईर्ष्या करने के कारण उन बकरियों का क्या हुआ और वो दोनों उनको चोट लग गई। फिर उन्होंने जाना, जब चोट लगी तब उन्हें पता लगा अरे हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।